दूसरी शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया जो तुम इतना शोर मचा रही हो। ज़ैन ने गुस्से से अलीशा को कहा। लेकिन आखिर क्या कमी थी हमारी जिंदगी में जो आपने मुझ पर सौतन लाकर खड़ी कर दी? क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए? अलीशा मुसलसल रोते हुए चिल्ला रही थी। क्या कमी रह गई थी? ये सवाल तुम मेरे बजाय अपने आप से क्यों नहीं करती? तुम्हारी जिंदगी में मेरी हैसियत सिवाय कमाने वाली मशीन के और क्या थी? जब जब तुमसे तुम्हारे रवैये की शिकायत की, तुमने इसी तरह शोर मचाकर मुझे खामोश कर दिया। तुमको पैसे कमा कर देने के लिए ही एक शौहर चाहिए ना, तो ठीक है, तुमको माहाना खर्चा मिलता रहेगा। अलीशा मुंह खोले ज़ैन की बातें सुन रही थी। उसे पता ही नहीं था कि ज़ैन उसकी रोजमर्रा की लापरवाहियों की सजा उसे सौतन के रूप में दे सकता है। ज़ैन अब कमरे से जा चुका था, लेकिन अलीशा सोच रही थी कि ज़ैन ने जो भी किया, इसकी वजह कहीं न कहीं खुद अलीशा का रवैया था। दूसरी शादी यानी शौहर की मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त करना दुनिया की किसी भी औरत के लिए आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ख़वातीन अपने रवैये से शौहर हजरात को खुद ही दूसरी शादी की तरफ धकेलती हैं। वो रवैये क्या हैं, या यूं कहें कि आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से मर्द दूसरी शादी के बारे में सोचता है? शौहर को पैसा बनाने वाली मशीन समझना। कुछ बीवियां शादी के 2-3 साल बाद शौहर को सिर्फ माली ज़रूरियात के वक्त याद करती हैं। बेशक घर चलाने की जिम्मेदारी औरत पर होती है और इसके लिए पैसे की ज़रूरत भी होती है, जो पूरा करना मर्द पर फर्ज है, लेकिन इसके अलावा भी मियाँ बीवी जिंदगी भर के साथी होते हैं और मर्द के अंदर भी एहसासात होते हैं कि वो अपने मसाइल और रोज़मर्रा के हालात किसी से बांटे। शौहर को इसके ख़ानदान वालों से बदजन करने की कोशिश करना। शादी के बाद औरतों को शौहर पर मलकियत का एहसास होता है, जो किसी हद तक इंसानी फितरत है, लेकिन शादी का मतलब ये तो नहीं कि आपका शौहर अपने प्यार करने वाले सगे रिश्तों से मुंह ही मोड़ ले। अक्सर औरतें शौहर के माली वसाइल को अपने हाथ में रखने के लिए वक्तन फौक्तन शौहर से इसके खानदान वालों की बुराइयां करती रहती हैं, जिससे शौहर ज़हनी दबाव का शिकार रहने लगता है। ऐसा रवैया अख्तियार करते हुए ख़वातीन ये भी भूल जाती हैं कि वो शौहर को इसके ख़ानदान से ही अलग नहीं कर रही, बल्कि इसकी और अपने दरमियान रिश्ते की जड़ें भी खोखली कर रही हैं, क्योंकि ख़ानदान भर की हिमायत से ब्याह कर लाने वाली बीवी के ऊपर सौतन लाने के लिए शौहर अपने ख़ानदान के सामने भी जवाबदेह होता है। लेकिन जिस ख़ानदान को आप अपनी हमाकत में अलग कर रही हैं, वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारने के बराबर है। अपने हालात का दूसरों से मुआवजा करना। मेरी बहन के पास तो बड़ी वाली गाड़ी है और हमारे पास ये पुरानी फटीचर गाड़ी। मेरी सहेली के बच्चे इतने महंगे स्कूल में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे इतने मामूली स्कूल में जाते हैं। अरे भाई, हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि हम फलां चीज़ खरीद सकें। वो दूसरे शौहर होते हैं जो अपने बीवी बच्चों को हर आसाइश देने के लिए मेहनत करते हैं। ये वो जुमले हैं जो ख़वातीन अपना रोना रोने के लिए मतवातर इस्तेमाल करती रहती हैं। इस बात से कता नज़र कि जिस शख्स के बारे में ये बातें की जा रही हैं, इसके भी कुछ हकूक हैं। इन रोज़ रोज़ के तानों से तंग आकर मर्द फरार ढूंढता है। बहुत सी औरतों के शोहरों की दूसरी शादी की वजह उनकी बदजुबानी और मुकाबलाबाजी की आदत होती है। शौहर के जज्बात को नज़रअंदाज करना। एक मर्द को बीवी की ज़रूरत सिर्फ घर चलाने के लिए ही नहीं होती, जिंदगी भर साथ चलने के लिए एक दूसरे को सुनना, मसाइल को समझना और बेहतर मशवरा देने की कोशिश करना, अपने साथ का एहसास दिलाना भी ज़रूरी होता है। बल्कि शादी का हकीकी मकसद ही उम्र भर एक दूसरे का पुरखुलूस साथ देना है। अगर आपके शौहर ने आपसे ज़ाती मसाइल बांटने बंद कर दिए हैं, तो इसकी बहुत बड़ी वजह आपका अपना रवैया भी हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि जो जज्बाती सहारा आपके शौहर को आपसे दरकार था, वो आपकी नासमझी की वजह से अब किसी और से मिल रहा हो।